हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? तो आज जैसा कि हमने अभी तक 3-4 वीडियोस बना चुके हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं वन शॉट में सारा। आज हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड पे हम करेंगे आज मास्टरी। वो इतने अच्छे से हम पढ़ेंगे, आरबीसी पढ़ेंगे और डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। अगर हो सका पॉसिबल दोनों आज इसी वीडियो में पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है? वो अगला वाला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को फोकस करेंगे। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंप्लीट करेंगे। जिन जिनको वीडियो यूजफुल लगेगा वो शेयर करते जाइए, वीडियो शेयर करते जाइए एज मच एज पॉसिबल। शेयर करते जाइए। अगर आपको अच्छा लगा, मेरा वर्क अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए हम वीडियो में चलते हैं। जैसा कि हमारा आ गया अब आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। सबसे पहले आरबीसी की बात करेंगे, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड की बात करेंगे। देखो, जो हमारे पास आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं हेम्स फ्लूइड। यह है हेम्स फ्लूइड, ठीक है? आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड अच्छा तुम लगाते हो, किस लिए लगाते हो? टोटल आरबीसी काउंट के लिए हम आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन देखिए, हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कैसे याद रखे सब। पहले हम देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन देखो क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मर्करी क्लोराइड और डिस्टिल्ड वाटर। देखो, तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें कंपोजिशन किस किस का है। सोडियम क्लोराइड का है, सीधा नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट का, मर्करी क्लोराइड का और डिस्टिल्ड वाटर का, ठीक है? अभी याद कैसे रखे सोडियम क्लोराइड? तुम रखो याद, देखो पहला क्या है, SCSSMCDW। डिस्टिल्ड वाटर तुम्हें याद रहेगा, डिस्टिल्ड वाटर का तुम रखो यार, वो जो तुम्हें याद रहेगा, पानी होता है इसमें, डिस्टिल्ड वाटर होता है। अब आता है SCSSMC, कैसे याद रखे? तुम तुम्हें बस हिंट होना चाहिए, तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि SS दो बार है, मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है। तुम रखो याद SSM। SSM पता है क्या होता है? SSM का एग्जाम दे रहा था मैं। SSM याद रखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब तुम्हें मत ये पूरा मतलब ये बैठना है तुम्हें कि तुम्हें पता ही नहीं होगा किस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। तुम्हें बस हिंट चाहिए, SSM याद रखो, बस हो जाएगा, ठीक है? हम पहले बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन। NaCl का कंपोजिशन वो होता है 0.5 GM, मतलब ग्राम। सोडियम सल्फेट Na2SO4 2.5 ग्राम। मर्करी क्लोराइड HgCl2 का 0.25 ग्राम। और डिस्टिल्ड वाटर 100 ml। अब ये याद कैसे रखे? देखो, सोडियम क्लोराइड पहले तुमने दिया 0.5 उसको, क्या तुमने दिया उसको 0.5, उसने किया उसका डबल, मतलब उसने दिया 2.5 वापस। तुमने दिया 0.5, उसने किया डबल 2.5। या तुम ऐसे रखो, 0.5 याद रखा ना, डबल किया 2.5 साथ में ही रहेगा। अब डबल करके तुमने और डाला तो और नुकसान ही हो गया, और कम हो गया 0.25। उसके बाद हमने दिया, हमारा 100 गुना हो गया। 100 ml तो पता है तुम्हें, पानी का तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें आ जाएगा 100 ml। पहले तुमने 0.5 दिया, तुम्हें डबल हो गया 2.5, फिर तुमने और डाला, हो गया दोनों से कम हो गया, हाफ ही हो गया 0.25। हो जाएगा याद? ईजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। 0.5 ग्राम, फिर 2.5 ग्राम, फिर है 0.25 ग्राम, ठीक है? अब ये चीज़ें करती क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड करता है क्या, आइसोटोनिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो हमारे आरबीसी होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व रहती है, ठीक है? जो सोडियम हमारा क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ये प्रिजर्व करता है सेल मॉर्फोलॉजी। किस सेल मॉर्फोलॉजी? रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है? जो दूसरा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो है वो एंटीकोगुलेंट के लिए तौर पे यूज आता है। जो एक रोलेक्स होता है, एक रोलेक्स इस तरह पे लिखा है मैंने, रोलेक्स फॉर्मेशन प्रिजर्व प्रिवेंट रोलेक्स फॉर्म। रोलेक्स मतलब ये स्पाइरल फॉर्म ऐसा बन जाता है, इसको इसको प्रिवेंट करता है। एंटीकोगुलेंट रखता है। एंटीकोगुलेंट किस लिए रखता है? फ्लूइड रहे, फ्लूइड स्टेट में रहे, जमे ना। एंटीकोगुलेंट इसलिए यूज आता है। ये रोलेक्स ना बनाए, इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं सोडियम सल्फेट को, ठीक है? अब मर्करी क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड किस लिए यूज आता है? मर्करी क्लोराइड याद आता है, मर्करी क्लोराइड, क्लोराइड हम किस में डालते हैं? पानी में, देखता है क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं, क्यों? वो एंटी माइक्रोबियल होती है और एंटी फंगल होती है। वो क्या करती है? कंटेमिनेशन प्रिवेंट करती है, कंटेमिनेशन किसका? पानी का। अब यहाँ किस लिए होगा? मर्करी क्लोराइड है, मर्करी क्लोराइड होगा तो यहाँ पर एंटी फंगल की तरह यूज आएगा, एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल होगा।
और किस लिए कंटेमिनेशन, किस लिए प्रिवेंट किसको करेगी, कंटेमिनेशन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कंटेमिनेशन प्रोवाइड करेगी किसके अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, ठीक है। और ये अब ये चीज़ समझ आ गई, मतलब एंटी फंगल यूज़ करेगा, एंटी माइक्रोबियल। क्लोराइड, क्लोराइड किस में डालते हैं, पानी में, क्लोरीन टैबलेट्स किस लिए, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर के लिए। ये किस लिए लगता है, एंटी फंगल होगा, एंटी माइक्रोबियल किस लिए, कंटेमिनेशन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर किस लिए यूज़ होता है, डिस्टिल्ड वाटर लगता है एक्ट एज सॉल्वेंट। हम पढ़ा होगा ना, सॉल्वेंट सोल्यूट जो हम डालते हैं वो सोल्यूट होता है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जो सॉल्वेंट हो गया, पानी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होगा। सॉल्वेंट मतलब बहुत होगा, इसमें देखो 100 ml है, मतलब बहुत सारा, तो सॉल्वेंट है, बाकी ये सोल्यूट है, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया आपको कंपोजिशन। अब चलते हैं हम कि हम ये कैसे प्रोसीजर करें, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो हम प्रोसीजर पे चलते हैं। देखो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का अब कैसे हम प्रोसीजर, देखो तुम्हें ये याद नहीं, लिखना नहीं है, बस तुम समझो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा ये। तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक बार देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा सारा। आरबीसी पिपेट हम लेंगे। अगर जिनको पता नहीं आरबीसी पिपेट कैसी होती है, मैंने इधर फोटो लगा दिया है, वो देख लो। आरबीसी पिपेट में हम ब्लड लेंगे अप टू 0.5 मार्क तक। 0.5 मार्क तक हम पहले ब्लड लेंगे। उसके बाद जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होगा उसको हम 101 मार्क तक लेंगे। फिर उन दो को मिक्स करेंगे। फिर हम डिस्कार्ड करेंगे फ्लूइड को जो स्टेम पार्ट में होगा, क्योंकि स्टेम पार्ट में आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड ही है। तो हमने ज़्यादा मिक्स नहीं, हमने इट नॉट मिक्स विद द ब्लड, वो मिक्स नहीं है ब्लड के साथ, बिकॉज वी हैव टेकन इट, हमने उसको पहले ही लिया है लिटिल बिट। सो बस उधर पे वो प्रेजेंट है ऐसे ही, अब उसको डिस्कार्ड करना ही है हमें। क्योंकि देखो हमने मिक्स किया है, जितना हमें ज़रूरत है हमने ले लिया, बाकी जो बचा है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ज़रूरत ही नहीं है हमें, कर दिया हमने डिस्कार्ड। उसके बाद न्यूबॉर चैम्बर जो होगा उसमें हम इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। इसी को जो हमने बनाया आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो हमारा है, इसको हम न्यूबॉर चैम्बर पे डिस्कार्ड करेंगे। न्यूबॉर चैम्बर पे इसको हम चार्ज करेंगे। उसके बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको 40x पे देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कितना आरबीसी काउंट है। इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं था ये। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया, ये वापस से मैं बताता हूँ। हम डिस्कार्ड करेंगे फ्लूइड को इनटू स्टेम पार्ट, ठीक है। क्योंकि जो स्टेम पार्ट है ना उसमें आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड ही है बस, वो मिक्स नहीं किया हमने ब्लड के साथ, क्योंकि हमने पहले ही ले लिया था उस थोड़ा सा फ्लूइड जो हमें ज़रूरत था। बाकी अब वो जितना फ्लूइड बचा हमें वो ज़रूरत नहीं, हम उसको डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद हम उसको चार्ज करेंगे न्यूबॉर चैम्बर पे या हीमोलिटिक मीटर पे। फिर हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे देखेंगे अंडर 40x, हमें पता चल जाएगा कितना काउंट है आरबीसी का। ये आ गया समझ आपको। अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड पे। बात इसमें क्या क्या होता है डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में, कंपोजिशन क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को क्या कहा जाता है, कौन सा फ्लूइड होता है इसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड, उसको कहते हैं टर्क्स फ्लूइड। क्या, टर्क्स फ्लूइड। अब सबसे पहले इसमें कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन में देखो सबसे पहला है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फिर है दूसरा 1% जेंशन वॉयलेट, फिर तीसरा डीप वॉयलेट ब्लैक, फिर है डिस्टिल्ड वाटर। ग्लेशियल मीन्स प्योर, प्योर एसिटिक एसिड होता है इसमें। वो कितना होता है, 1.5 ml। वो क्या करता है, डब्ल्यूबीसी की बात की गई है तो हमें डब्ल्यूबीसी की जरूरत है, आरबीसी का और प्लेटलेट्स का कोई काम नहीं। ये हीमोलाइज करेगा, तोड़ेगा आरबीसी और प्लेटलेट्स को विदाउट अफेक्टिंग डब्ल्यूबीसी, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब आता है 1% जेंशन वायलेट, 1.5 ml, ये भी सेम। ये क्यों लगेगा, ये किस लिए लगेगा, ये लगेगा हमारा डाई करने के लिए, स्टेन, डाई स्टेन प्रोवाइड करने के लिए। किसको, न्यूक्लियस ऑफ डब्ल्यूबीसी, विदाउट स्टेनिंग देयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को स्टेन नहीं करेगा, ये न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, ठीक है। फिर डीप वायलेट ब्लैक, जैसे उधर पे था हमारे पास मर्करी क्लोराइड, इधर पे डीप वायलेट ब्लैक जो एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल का काम करेगा। लास्ट का डिस्टिल वाटर 100 ml जो लेना है हमें, ये हमें पता है। अब ये याद कैसे रखें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, देखो ग्लेशियल तुम्हें प्योर एसिटिक एसिड आ जाएगा समझ, 1.5 ml, ठीक है। 1% जेंशन वॉयलेट, तुम जीवी याद रखो, ये याद करना पड़ता है। 1% जेंशन वॉयलेट, 1% जेंशन वॉयलेट लेना है। फिर डीप वॉयलेट ब्लैक, दो बार वॉयलेट है ना, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डीप वॉयलेट ब्लैक जो होगा वो होगा एंटी माइक्रोबल एंटी फंगल। 1% जेंशन वॉयलेट जो होगा वो होगा न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए डाई, विदाउट स्टेनिंग देयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को स्टेन नहीं करेगा, वो न्यूक्लियस को स्टेन करेगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करेगा, वो हीमोलाइज करेगा आरबीसी और प्लेटलेट्स को विदाउट अफेक्टिंग डब्ल्यूबीसी। और हमें डिस्टिल वाटर तो है 100 ml, ये समझ आ गया। अब चलते ये कैसे करता है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर पे चलते हैं।
अब देखो इसका प्रोसीजर क्या है। WBC पिपेट होगा, ज़ाहिर सी बात डाइल्यूटिंग फ्लूइड WBC का, तो WBC पिपेट होगी। 0.5 मार्क तक ब्लड लेना है। 11 मार्क तक यहाँ पर WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, वहाँ पर भी सेम था ब्लड। अब वहाँ पर 110 पे था डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यहाँ पर 11 मार्क तक ही है। मिक्स करेंगे, स्टेम पार्ट को डिस्कार्ड करेंगे, न्यू बॉर चैम्बर पे फिर चार्ज करेंगे, फिर हमें पता चलेगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब देखो ये चीज़ इजी थी, वो भी इजी थी। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जिन पे आपको मास्टरी करनी है। मुझे आप वो कमेंट में बताओ, कमेंट सेक्शन में आप वो मुझे बताओ। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। आप वो कमेंट करो, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।